जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीजासन एक्सप्लोटेक आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो मंडे यानी कि 3 मार्च के दिन यह आईपीओ हमारा मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है। इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल चुकी है उनको लिस्टिंग वाले दिन इस आईपीओ में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए या फिर लिस्टिंग वाले दिन इसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी हो अपना बेच के बाहर निकल जाना चाहिए, और क्या इसमें फ्रेश एंट्री का भी मौका बनेगा। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आईपीओ की डेट्स की बात करें तो यह आईपीओ 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में खुला था। 175 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा था। एक लॉट में कंपनी ने 800 शेयर यहाँ पे ऑफर किए थे। टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 60 करोड़ के आसपास का लेके आई थी और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पे बेच रही थी। और इस आईपीओ के अगर हम टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ लगभग 5.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में लगभग 2.25 गुना के आसपास और एनआई कैटेगरी में 4.5 गुना और क्यूआई कैटेगरी में लगभग 11.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। तो ठीक ठाक ही रिस्पॉन्स इस आईपीओ को देखने को मिला था, क्योंकि एक तो मार्केट की जो कंडीशन है काफ़ी 1-1.5 महीने से काफ़ी खराब चल रही है। दूसरा ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। तो उसके चलते ही जो अच्छी कंपनियों के आईपीओ भी आ रहे हैं उनमें भी इतना कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो वो भी लगातार गिरता ही जा रहा है। और इसका अगर करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो वो अभी गिर के फिलहाल 1 रुपये के आसपास आ चुका है, कि लगभग 0.5% के आसपास चल रहा है। तो करंट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यह आईपीओ 176 रुपये के आसपास लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। जब यह आईपीओ क्लोज हुआ था तब इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है हमें 5 से 10 रुपये के बीच में चलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन लगातार मार्केट में गिरावट चल रही है तो उसके चलते आईपीओ की मार्केट के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। तो उनके चलते ही ना आईपीओ के जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी लगातार गिरते ही जा रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो किस प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो बेसिकली करंट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यह आईपीओ हमें या तो फ्लैट प्राइस के ऊपर लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर पिछले 4-5 आईपीओ की बात करें तो उनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी 0% के आसपास ही चल रहा था। या तो उनकी जो लिस्टिंग है वो 5-6% के प्रीमियम पे हुई है या फिर फ्लैट लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में भी शायद ऐसा हो सकता है, या तो इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो फ्लैट प्राइस के ऊपर हो सकती है और बाय चांस अगर मार्केट में पॉजिटिविटी रहती है, मंडे के दिन मार्केट गैप अप ओपन होती है और वो लगातार कंटिन्यू ही रहती है, तो शायद से इस आईपीओ में भी हमें 4 से 5% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लेकिन वो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिलहाल के अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम चांसेस यही लग रहे हैं कि इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो हमें डिस्काउंट प्राइस के ऊपर भी होती हुई नजर आ सकती है। तो कोई डायरेक्टली व्यू इस पे नहीं बन रहा है कि इस आईपीओ की लिस्टिंग प्लस में होगी, माइनस पे होगी या फ्लैट प्राइस के ऊपर होगी। तो फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले कुछ आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई है एज पर उनके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। वो टोटली मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि मंडे को मार्केट का जो मूड है वो कैसा रहेगा। अब सवाल आता है कि जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है वो लिस्टिंग वाले दिन क्या करें। बेसिकली मार्केट की जो फिलहाल सिचुएशन चल रही है काफी अनसर्टेनिटी उसमें बनी हुई है, लगातार उसमें गिरावट ही आती जा रही है। वो कहाँ तक गिरावट आएगी किसी को नहीं पता, क्योंकि जब तक एफआई अपना माल बेचते रहेंगे वो गिरावट कंटिन्यू ही रहने वाली है। और ग्लोबल के जो क्यूज है वो भी इतने कोई खास नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से काफी प्रेशर बना हुआ है। और जो न्यूली लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें तो और भी ज्यादा गिरावट नजर आ रही है। तो बेटर रहेगा आप लिस्टिंग वाले दिन ही अपना डिसीजन ले लें। अगर आपको बेचना है तो आप इसको बेच दें, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना है तो लॉन्ग टर्म से पहले आप कंपनी के बारे में, बिजनेस को अच्छे से स्टडी कर लें कि कंपनी बिजनेस क्या करती है। बेसिकली इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो एक्सप्लोजिव आइटम्स में ये कंपनी डील करती हुई नजर आ रही है। 2013 से कंपनी इस सेगमेंट में बिजनेस कर रही है। मेनली कंपनी अगर बात करें तो गुजरात बेस ये कंपनी नज़र आ रही है। हालांकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी क्रिटिकल यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें रहती हैं और लगातार गवर्नमेंट उसकी मॉनिटरिंग भी करती रहती है और ऑडिट्स भी उसकी लगातार चलती रहती है। तो उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रख लें। फाइनेंशियल ठीक ठाक है, इतने कोई खास नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसमें चलती रहती है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें तो वो भी कोई इतनी खास नज़र नहीं आ रही। लगभग 21.5 करोड़ के रिजर्व है और 40 करोड़ के आसपास की डेप्ट नज़र आ रही है। तो रिजर्व से ज़्यादा डेप्ट यहाँ देखने को मिल रही है। मार्केट कैप ठीक ठाक है, 226 करोड़ के आसपास की है और 1.5 से ज़्यादा का जो इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। और 14 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन रीजनेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के जो पैरामीटर्स हैं
वो कोई इतने खास नज़र नहीं आ रहे। तो बेटर रहेगा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस जरूर कर लें। तो जो भी अपना डिसीजन ले अपना रिस्क एनालिसिस करके ही ले, और फ्रेश एंट्री वाले दूर ही रहे तो बेटर रहेगा, क्योंकि SME IPO है। 1.5 लाख रुपए की अमाउंट लगाना ऐसे IPO में काफ़ी रिस्क का मामला हो सकता है, क्योंकि मार्केट में गिरावट चल रही है और जो नई लिस्टेड कंपनियां होंगी उनमें 20-30% की तो गिरावट नॉर्मली हो ही रही है अभी पीछे अगर देखें तो बेटर रहेगा अपने पैसे को सेव करके चलें। आने वाले टाइम में और भी अच्छी कंपनियां IPO लेके आने वाली है, आप वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।